हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले और यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाओं में आने वाले करणी के सवालों को हमने लेकर के हल किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्नों के स्ट्रक्चर को समझते हुए उनको लगाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा पहला सवाल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, तो हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1/करणी में 3 माइनस करणी में 2, 1/√3 माइनस √2। इस सवाल को हमें हल करना है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखें इसके अंश में केवल 1 है और हर में करणी में 3 माइनस करणी में 2 है। यहाँ करणी में जो करणी के अंतर्गत जो 3 है, यह 3 का मान 2 से अधिक है और 3 और 2 के बीच में अंतर केवल 1 है। आप समझ देखें कि 3 और 2 के बीच में अंतर 1 है और ये हमारा अंश है, अंश 1 है। तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए जब नीचे ऊपर अंश में करणी की कोई राशि न हो और नीचे हर में करणीगत हो और इस तरह के प्रश्न हो, करणी में 3 माइनस करणी में 2, करणी में 5 माइनस करणी में 4, करणी में 7 माइनस करणी में 5, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो करणी में 3 और करणी में 2 है हम वही रखेंगे। फ़र्क केवल इतना ही करेंगे कि जो ऋण है इसको हम धन बना करके रख देंगे। तो हमारा जवाब सीधे सीधे हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा वह सीधे सीधे हो जाएगा √3 माइनस की जगह प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा √2। यही इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। आप समझ सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात केवल यही है कि अंश में 1 है और यहाँ बटे करणी में 3 माइनस करणी में 2 है। तो हम इस सवाल को हल करने के लिए बस केवल सीधे सीधे करेंगे कि करणी में 3 और करणी में 2 है लिखेंगे और बीच में जो यह माइनस का चिन्ह है इसको हम प्लस कर देंगे और हमारा प्रश्न का हल जो है आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से यह पहला प्रश्न रहा जिसका हल करणी में 3 और धन करणी में 2 हो गया। हालांकि इसको लगाने के लिए हम परमेयीकरण भी कर सकते हैं और परमेयीकरण करके भी सवाल को लगा सकते हैं, जैसा कि साइड में मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। 1/करणी में 3 माइनस है करणी में 2। अब हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में करणी में 3 धन करणी में 2 से गुणा करेंगे। तो करणी में 3 धन करणी में 2 और हमने क्या किया, बटे करणी में 3 ऋण करणी में 2 और फिर करणी में 3 और धन करणी में 2 हमने गुणा कर लिया। अब करणी में 3 और धन करणी में 2 ऐसे ही रहेगा और ये हमारा सूत्र वर्गांतर सूत्र पर है। वर्गांतर सूत्र डिफरेंस स्क्वायर ले लेंगे सूत्र का। तो करणी में 3 का वर्ग कर लेंगे या करणी में 3 का वर्ग हो जाएगा और माइनस करणी में 2 का वर्ग हो जाएगा। करणी में 3 माइनस करणी में 2 का वर्ग हो जाएगा और फिर तब हमारा जो इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा वह इस तरह से होगा, करणी में 3 और धन करणी में 2 बटा करणी में 3 का वर्ग करेंगे 3, करणी में 2 का वर्ग करेंगे 2 और तब हमारा सॉल्यूशन जो होगा वह कुछ इस तरह का होगा, करणी में 3 धन करणी में 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और हमारा जवाब हो जाएगा करणी में 3 और धन करणी में 2। तो फिलहाल यह जो हमने बताया सिस्टम, यह सिस्टम हमारा हर का परमेयीकरण करते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन चूंकि हमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना समय नहीं होता कि हम इस तरह से करें, तो हम जो है शॉर्टकट का ही तरीका अपनाते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं शॉर्टकट के तरीके में हमारा जवाब जो करणी में 3 धन 2 यहाँ है वही यहाँ भी है, करणी में 3 धन 2। तो हम इस सिंपल तरीके का यूज़ करते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर जो है ले लेते हैं। 1/करणी में 3 माइनस करणी में 2 है, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो हम प्लस को रखते हुए इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो फिलहाल यह पहला सवाल हुआ। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं और हमारा दूसरा सवाल देखें कुछ इस तरह का है। दूसरे सवाल में भी देखें, यह जो है हमारा क्या है,
1/करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 है। अब यहाँ 2 और 3 में भी अंतर 1 का है। फ़र्क यह है कि 2 जो है 3 से कम है, तो जब 2 3 से कम है तो इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन हमारा होगा करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 3 और यहाँ हो जाएगा -1। हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोष्ठक में करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 3, यानी इस प्रश्न का यह जवाब हुआ 1/करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 है। तो चूंकि 2 3 से कम है तो हम माइनस का चिन्ह लगा करके और करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 लिख लेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब यह होगा। इसका प्रश्न का सॉल्यूशन हम वही प्रक्रिया हर का परमेयीकरण करते हुए भी इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न को भी हर का परमेयीकरण करते हुए भी लगाते हैं। देखें, आपका सवाल जो है कुछ इस तरह का है, 1/करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 3। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर में करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। तो करड़ी में 2 धन 3 और करड़ी में 2 ऋण करड़ी में 3, और इसमें हम गुणा कर लेंगे करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 से। करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 से गुणा कर लिया। अब हमें मिला क्या, करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 बटा, यह भी वर्गांतर सूत्र पर है, a² माइनस b² के सूत्र पर है। तो a² की जगह हम करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2 का वर्ग लिख लेंगे, और फिर b² की जगह करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 का वर्ग रख लेंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 बटा करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2, करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3, और इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वह हो जाएगा करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 बटा -1 हो जाएगा। और फिर तब हम इसको लिख सकते हैं माइनस करड़ी में 2 और धन करड़ी में 3। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को भी आसानी से आप उत्तर लगा सकते हैं। जब हमें हर का परमीकरण करते हुए लगाना हो तो हम इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, अन्यथा हम सीधे सीधे कंपटीशन की परीक्षाओं में हम ये न करके अपने समय को बचत करते हुए इस प्रक्रिया को अपना लेंगे कि यह जो है 2 3 से कम है, 2 और 3 में अंतर भी 1 है और अंश इसका 1 है, तो हम सीधे लिखेंगे ऋण करड़ी में 2 धन करड़ी में 3। अब चलते हैं एक तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल भी कुछ उसी तरह का है। यहाँ पर क्या है, इसका अंश 1 है, करड़ी में 3 धन करड़ी में अब 2 है। अब चूंकि यहाँ 3 2 से बड़ा है और 3 और 2 के बीच में अंतर 1 है और यह चूंकि धन है, तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह को ही लेकर के लिख लेंगे और लिखेंगे करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 2, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2। यह इस प्रश्न का जवाब हुआ। आप देखें सिंपल तरीके से 1/√3 प्लस √2 है, और आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ 3 और 2 में अंतर 1 का है, 3 और 2 में अंतर 1 का है और यह प्लस चिन्ह है, तो हम इसके विपरीत चिन्ह यानी माइनस चिन्ह से लिख करके इसको हल कर लेंगे। यानी करड़ी में 3 रखेंगे, प्लस की जगह माइनस कर लेंगे और फिर करड़ी में 2 रख लेंगे। अब मान लेते हैं थोड़े देर एक सवाल को हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि जैसे अगर है 5 बटा करड़ी में 3 और धन करड़ी में 2 है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा सीधे सीधे होगा, हम 5 को 5 में लिख लेंगे और चूंकि यह करड़ी में 3 धन करड़ी में 2 है, तो हम क्या करेंगे, करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 2 लिख लेंगे। हमारा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। इसी तरह से एक 2 उदाहरण और हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 7 है और 7 बटे करड़ी में 5 और ऋण करड़ी में 3, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 को 7 लिखेंगे, 5 और 3 में जो अंतर है 2 का है, तो हम बट्टे यहाँ 2 लिख लेंगे। 5 और 3 में अंतर 2 है तो 2 लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, करड़ी में 5 और जो ऋण चिन्ह है उसको धन कर देंगे और करड़ी में 3 लिख लेंगे। इसी तरह से अगर 7 बटा करड़ी में 5 और धन करड़ी में 3 है, तब इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे। 7 का 7 लिखेंगे,
5 और 3 में अंतर 2 है तो हम 2 लिख लेंगे, और चूंकि यह प्लस है तो हम माइनस करके यहाँ पर इसको लिख लेंगे, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। तो इस तरह के अनेक प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से जो है हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक सवाल हम और लेते हैं, जैसे 6 बटे करड़ी में 9 माइनस करड़ी में 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, यह 6 को 6 लिख लेंगे, 9 में से 7 घट जाएगा तो 2 होगा, यानी डिफरेंस अंतर हमारा 2 है, 2 लिखेंगे और फिर करड़ी में 9 और धन करड़ी में 7 कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, 6 में 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6, करड़ी में 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और धन करड़ी में 7 रहेगा। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से सिंपल वे में लगा सकते हैं बिना हर का प्रमेयीकरण करते हुए। अब हम चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखें, कुछ इस तरह का है। चौथा सवाल, इसको भी वही काम हम करेंगे, चूँकि यहाँ 3 है हम 3 लिख लेंगे, बटा 3 और 2 में अंतर 1 है, हम इसको 1 लिख लेंगे, और क्या करेंगे, जो करड़ी में 3 है करड़ी में 3 ही रखेंगे, धन का माइनस कर देंगे और करड़ी में 2 लिख लेंगे, और फिर हम आगे 3 बटे 1 तो यह 3 हो जाएगा, और यह लिख लेंगे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2। तो आपने देखा कि इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही लगाते हैं, बहुत कम समय में हम इसका यूज करके प्रयोग करके लगा लेते हैं। चौथे के बाद फिर अगला है पाँचवा सवाल। अब ये पाँचवा सवाल अन्य चारों प्रकार के प्रश्नों से थोड़ा सा भिन्न है, फिर भी यहाँ देखें, यहाँ यह है √10 + 3 √4। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए हम 10 को अपनी जगह रहने देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 10 और प्लस 3 अपनी जगह इंटू √4। √4 का हम वर्गमूल लेंगे, इसको गुणनखंड कर लेते हैं, 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए यहाँ देखें 10 है, 10 को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर 3 है और गुणा, यह करड़ी में जो 4 का हमने गुणनखंड किया 2 × 2, तो 4 का जो वर्गमूल है, जैसा कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, 2 × 2 इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, और इसका वर्गमूल 2 जब होगा तो हम 2 लिख लेंगे, और फिर 10 + 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, हम 6 लिख लेंगे, और 6 लिख करके फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने पर तब 10 में 6 जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 16, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल 4। तो हमारा जवाब क्या होगा, 4 होगा, हमारा जवाब क्या होगा, 4 होगा। यहाँ थोड़ा सा समय लेकर के हम एक डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो 4 का वाकई में वर्गमूल होगा, वर्गमूल अगर हम लेते हैं तो यह ±2 होगा। करड़ी में 9 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो ±3 होगा। इसी तरह से करड़ी में 25 का वर्गमूल लेते हैं तो ±5 होगा, और करड़ी में 49 है तो इसका भी ±7 होगा। अब सवाल यह है कि हम इस सवाल को हम धन मान करके ही, जो यहाँ फिर देखें, यह जो 10 + 3 √4 है, तो 2 × 2 का वर्गमूल हमने यहाँ धन 2 रख करके ही हल किया है। अगर हम इसको प्लस माइनस दोनों रख करके हल करें तो इसके 2 जवाब अलग अलग हो जाएंगे, जैसा कि आप समझ सकते हैं। हम इसको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे √10 + 3 √4 है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 + 3 √ यह हो जाएगा ±2 यह हो जाएगा ±2। अब हम क्या करेंगे, 10 + 3 × अगर हम यह प्लस लेते हैं तो 2 होगा, तो जैसा कि हमने ये पहले लगाया है, तो यह हो जाएगा 10 + 2 × 6 बराबर करड़ी में 16 बराबर ±4। अगर हम यह प्लस की जगह माइनस लेते हैं, यानी इसको समझें आप कि अगर हम 10 + 3 × -2 ही लेते हैं, हमने क्या लिखा, -2 ही लिया,
हमने ऋण 2 लिया, 10 + 3 प्लस माइनस में हमने ऋण 2 लिया, तो हमारा जवाब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 10 + -6, 3 दूना 6, और तब हमारा हो जाएगा 10 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा करड़ी में 4 और इसका वर्गमूल हो जाएगा ±2। तो इस तरह से अगर हम प्लस माइनस दोनों लेकर के लगाते हैं तो अलग अलग आंसर होंगे। फिलहाल वर्तमान कंडीशन में या परीक्षाओं के प्रश्न के हिसाब से उसमें जो भी उत्तर रहेगा हम इस तरह से हल करके उत्तर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। और जो विकल्प में रहेगा, जैसे अगर विकल्प में हमारा 4 है, ±2 के अलावा कुछ नहीं है, केवल विकल्प में 4 है, या तो हम 4 लिखते हैं। अगर +-4 है विकल्प में तो +-4 भी लिख सकते हैं। और अगर माइनस केवल 4 दिया हुआ है और -4 के अलावा अन्य कोई वैल्यू दिया है तो हम -4 ही लिखेंगे। तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी कैटेगरी का है। यहाँ पर देखें, इसको यह हो जाएगा 10 और प्लस यह 2 × 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर 10 और प्लस 10 प्लस 2 × ±3 न रख करके मैं केवल 3 ही रखता हूँ, वर्गमूल 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10 + 3 दूनी 6 और 10 में 6 को जोड़ लेंगे 16, और 16 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो ±4 होगा। तो विकल्प के हिसाब से अगर केवल +4 है तो +4 लिखेंगे, -4 है तो -4 लिखेंगे, +-4 है तो +-4 का उपयोग कर लेंगे। अगर इन +-4 उत्तर विकल्प में नहीं है तो फिर हम वही जो अभी हमने बताया तो हम उसका यूज़ कर लेंगे, जो हमने अभी समझाने की कोशिश की है कि रूट 10 + 2√9, तो हम क्या करेंगे, वह 10 + 2 × ±3 का उपयोग करेंगे। और इसमें जैसा कि हमने प्लस पर तो समझा दिया है, हम केवल इस पर माइनस पर जो सवाल है उसको लगाते हैं। यह हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा +2 × -3, क्योंकि हमने प्लस पर समझा दिया है। तो यह हो जाएगा 10 और -3 दूनी 6, यह हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 10 में से 6 घटेगा 4 और 4 का वर्गमूल ±2 हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशनों में हम अपनी जो प्रश्न के विकल्प होंगे उन प्रश्नों के विकल्पों के हिसाब से इस तरह के प्रश्नों को हल करके जो है हम अपना समय बचा लेंगे। आगे चलते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल देखें, यह भी प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर है, और इस तरह के प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में या एग्ज़ाम परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसका जो हमें क्या करना है, 8 - 2 √15 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। इसकी दो भाषा हो सकती है कि जैसे 8 - 2 √15 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, या हमें इस तरह के प्रश्न में दिया और इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा 8 और 15 पर ध्यान देते हैं। यहाँ अगर 15 को देखा जाए तो 15 क्या है, 15 का जो गुणनखंड होगा 5 × 3 हो जाएगा, और जो 8 आएगा, यह जो 8 आएगा, यह 8 जो होगा 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 5 में 3 जोड़ने पर यह 8 आएगा, और 15 के लिए 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को पहले हम थोड़ा इसको डिटेल समझाते हैं। 8 - 2 √15, अब यह क्या हो जाएगा, यह सवाल कुछ इस तरह से होगा। 8 की जगह हम लिख लेंगे यह 5 + 3, 8 की जगह हम लिखेंगे 5 + 3, और -2 √15 की जगह लिखेंगे 5 × 3। अब हम इसको आगे चलते हैं। जो 5 है इसको हम करड़ी में 5 लगा करके इसको वर्ग कर देते हैं, और फिर 3 को करड़ी लगा करके इसको भी वर्ग कर देते हैं। 3 को करड़ी लगा करके इसको भी वर्ग कर लेते हैं, और -2 √5 × √3। अब आप इसको जैसा कि समझ सकते हैं
यह जो है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र पर लागू होगा। यानी जो यहाँ फार्मूला वर्क करेगा वह फार्मूला यह वर्क करेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ देखें इस सवाल को हल करने में जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ए की जगह हमारा क्या है, यह करड़ी में 5 का वर्ग है। फिर बी की जगह क्या है, करड़ी में 3 का वर्ग है। इस बी की जगह यह है करड़ी में 3 का वर्ग माइनस 2। फिर ए की जगह यह है करड़ी में 5 और फिर बी की जगह यह है करड़ी में 3 और फिर तब यह सूत्र जो हमारा बनता है करड़ी में 5, ए की जगह करड़ी में 5, बी की जगह करड़ी में 3 और ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम ऊपर के जो प्रश्न है उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। और तब हमारा क्या बनेगा फार्मूला, यह करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर होगा और तब हमारा ये वर्गमूल हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, क्योंकि यह करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर है। जब हम वर्गमूल लेंगे तो यह 2 हट जाएगा और करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 हमारा इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी ढंग से लगाते हैं। अब इसका 60 तरीका जो है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा जो है सवाल लगाने का विधिवत तरीका हुआ और इस तरीक़ों को छोड़ करके चूँकि परीक्षाओं में हमें समय को बचाने की कोशिश की जाती है, तो अब उसके हिसाब से इसको देखें कि इस सवाल को कैसे आप कम समय में और भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यह जो हमारा क्या है, अभी अभी जैसे कि मैंने चर्चा किया, यह जो क्या है, यह 15 है 5 गुणे 3 और 8 है 5 धन 3। तो अब बस हमारा आज जवाब यही हुआ, यह 5 है इसको लिखेंगे करड़ी में 5 और यह 3 है, चूँकि यहाँ माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे करड़ी में 3 और फिर इस जो है हमारा यही इसका वर्ग जवाब हो जाएगा। यानी करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। अब हम आगे चलते हैं। 8वां सवाल भी कुछ इसी तरह का है और 8वें सवाल को भी आप जो है आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ देखें क्या है, यह 8 है, 8 का मतलब हो गया 5 धन 3 और 15 का मतलब हुआ 5 गुणा 3। तो बस हमारा जवाब ये होगा इसका कि यह 8 की जगह हम लिखेंगे 5 धन 3, तो यह करड़ी में 5 और चूंकि यह प्लस है तो प्लस लिखेंगे और फिर लिख लेंगे करड़ी में 3। यही हमारा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का जवाब होगा। सिंपल वे में 1 मिनट भी 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे और हमारा इस तरह के प्रश्नों का अगर ये मैच करता है तो आसानी से हमें मैच क्या कराना है कि 8 के ऐसे 2 गुणन ऐसे जोगफल के रूप में लेने हैं कि उनको आपस में गुणा भी किया जाए तो 15 के बराबर आ जाए। तो जैसा 5 और 3 ऐसे अभाज्य गुणनखंड 15 के हैं कि 5 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 15 5 गुणे 3 आएगा और 5 में 3 जोड़ें तो 8 भी आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे ही लगाते हैं। 8वां के बाद यह 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है और इसको आप आसानी से जो है लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यह 8 और यह 15, यह 5 गुणा 3 है और यह 5 धन 3 है। तो अब हमारा हो गया a धन b का होल वर्ग। यानी यहाँ हम सूत्र का उपयोग करेंगे √a प्लस √b का होल स्क्वायर। जो हमारा सूत्र यहाँ पर काम करेगा वह काम करेगा √a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर। तो यह हो जाएगा √5 और ये हो जाएगा प्लस √3। इसका सॉल्यूशन यह हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ 5 धन 2 √3 है। तो यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं 3 गुणे 2 होगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 होगा और 5 को आप देख सकते हैं 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5 होगा। तो इस तरह से अब यह हुआ करड़ी में 3 और 2 जो हो जाएगा करड़ी में 2
और इसका जब हम होल वर्क करेंगे तो यह 5-2 √6 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा √3 + √2, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा √5 + √3, और तब हम इस अंडर ब्रैकेट्स को हटा करके और सवाल को हम लगा देंगे। तो यह हो जाएगा √5 + √3, यह कोष्ठक तोड़ेंगे -√3 और यह प्लस का माइनस हो जाएगा √2। अब यह इससे कैंसिल हो जाएगा और तब हमारा बचेगा √5 - √2। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन हो गया। फिलहाल आपने देखा कि मैंने 9 प्रश्नों को इस तरह से समझाया, करड़ी के सवालों को, जिनको आप आसानी से अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। फिलहाल 10वें क्वेश्चन पर को लगाने के लिए हम जो पीछे उदाहरण बताए हैं उन्हीं सूत्रों का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, यह 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3, और 5 को जो हम लिखेंगे यह 2-3 लिख लेंगे। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ भी वही है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यह जो 5-2 √6 जिसका हमें वर्गमूल लेना है, तो इसका हो जाएगा करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 2। इसका सॉल्यूशन हो गया माइनस, जैसा कि हमने पीछे बताया है। अब इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वह हो जाएगा 1/करड़ी में 3 और फिर धन करड़ी में 2, करड़ी में 3 धन करड़ी में 2। अब हम पीछे के हिसाब से जो है, जैसा कि पीछे के उदाहरणों में मैंने बताया है, करड़ी में 3 धन करड़ी में 2। अब चूंकि यहाँ 1/करड़ी में 3 धन करड़ी में 2 है, तो हम करड़ी में 3 लिखेंगे और धन की जगह माइनस करके करड़ी में 2 लिख लेंगे। और चूंकि 3 और 2 के बीच अंतर 1 है, तो हम 1 ही रहने देंगे या उसको लिखेंगे नहीं। तो इस तरह से इसका जो है परमेयीकरण हो गया, वह करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 के रूप में इसका परमेयीकरण हो गया। और फिर अब हम क्या करेंगे, करड़ी में 3 धन करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3, और चूंकि यह अंडर ब्रैकेट है, यह माइनस का चिन्ह है, तो जब हम इस कोष्ठक को तोड़ेंगे तो यह ऋण का धन हो जाएगा करड़ी में 2। और फिर आपका सवाल यहीं पर हल हो गया। या करड़ी में 2 में से करड़ी में 2 घट के 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, करड़ी में 3 और धन करड़ी में 2। करड़ी में 3 मुझसे बताने में भूल हुई, यह क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको यूज कर लेंगे। यह करड़ी में 3 होगा, यहाँ हमने 2 लिख दिया है, इसके लिए क्षमा करें। करड़ी में 3 धन करड़ी में 2 यह हो गया, और माइनस करड़ी में 3, और फिर यह करड़ी का चिन्ह जब हटाएं, यह कोष्ठक अंडर ब्रैकेट हटाएंगे तो यह ऋण का हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा करड़ी में 2। अब आप देख सकते हैं कि करड़ी में 3 धन करड़ी में 2, यह हो जाएगा करड़ी में 3 धन करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 धन करड़ी में 2, और यह जो होगा यह कट जाएगा, करड़ी में 3 बचेगा करड़ी में 2 धन करड़ी में 2। और इस प्रश्न का जवाब करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 में जोड़ लेंगे 2 और यह करड़ी में 2 उतार लेंगे। तो यह जोड़ने पर यानी करड़ी में 2 धन करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो 2 करड़ी में 3 हो, 2 करड़ी में 2 होगा। जैसा कि आप जानते हैं समान करड़ियों को जोड़ना और घटाना। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 को भी हमने लगाया और स्पष्ट किया, और आशा और उम्मीद है कि आपको यह जो है प्रश्न समझ में आसानी से आया होगा। फिलहाल आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब न करना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। फिलहाल हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर, और हमारा 11वां क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 2/√5 माइनस √3। जैसा कि हमने पीछे के कुछ उदाहरणों में इस प्रकार के सवालों को बताया है। फिलहाल यहाँ 2 है, 2 हम लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, यह √5 है, √5 लिखेंगे, ये चूँकि यह ऋण है तो धन कर लेंगे √3, और 5 और 3 में अंतर 2 है तो हम बट्टे फिर 2 लिख लेंगे, या 2 इस 2 से कट जाएगा, और हमारा जवाब होगा √5 प्लस √3, √5 प्लस √3। तो
अब आगे चलते हैं हम 12वें प्रश्न पर, और 12वां प्रश्न देखें कुछ इस तरह का है। यह क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि अंडर रूट 8+3 यानी 8+3 को हल करिए। इसका हमें वर्गमूल निकालना, क्योंकि यह करणी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, और फिर जो 3 है इस 3 को करणी के अंदर ले जाते हैं, और 3 को जब करणी के अंदर ले जाएंगे तो 3 2 बार हो जाएगा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा, और तब हमारा प्रकरण पूरा हो जाएगा। 8 + 3 त्रिका 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 सत्ते 63, 3 त्रिका 9 सत्ते 63। अब हमने इस सवाल को चेंज कर लिया दूसरे ढंग से, और इस सवाल को चेंज करके हम आसानी से जो है इसको लगा सकते हैं, वरना उस तरह का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा और ये सवाल जो है आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल इस सवाल को लगाने के लिए हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर यह हो गया 8 + √63। अब हम क्या करते हैं, यह 8 और प्लस यहाँ 2 लिख लेते हैं, √63 करते हैं, और फिर बटे 2 कर लेते हैं। तो इससे इसके मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही राशि से, एक ही संख्या से किसी संख्या में गुणा करने पर, और फिर जिस संख्या से गुणा करते हैं उसी संख्या से भाग देने पर उसके मूल्य पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो गया 2√63/2। अब हम क्या करेंगे, 2 से 8 में गुणा कर लेंगे, तो 8 का 2 में गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16, और प्लस 2 √63, और बटा फिर लिख लेंगे 2। फिर क्या लिख लेंगे, बटे 2 लिख लेंगे, और 2 लिख करके इस सवाल को आसानी से आप लगा सकते हैं। फिर यह हो जाएगा 2 8 16, और 2 करणी में 63, और बटे करणी में 2। अब आप जैसा कि अभी हमने पीछे बताया है, यहाँ पर 63 का देखें गुणनखंड क्या है। 63 का गुणनखंड है 7 9 या 63, और फिर जो 16 है वह 7 धन 9 जोड़ने पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √9 और प्लस √7 यह इसका सॉल्यूशन है। 16 + 2 √63 का यह जो हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा √9, इस 9 को और फिर 7 को अंडर रूट में, और बटा यह हो जाएगा √2, यह हो जाएगा √2, और √2 हुआ। अब देखिए 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और प्लस √7, और बटा √2 हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का यह सॉल्यूशन हुआ, जो कि 12वां सवाल था, और 12वां सवाल भी आपने आसानी से समझ भी लिया। अब हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पर, और 13वां प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल है, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने ज़्यादातर प्रकरण को आसानी से समझ लिया होगा। अब यह जो है हमारा देखिए क्या है, यह है 12, और फिर है यह धन 6, तो धन 6 करणी में 3, तो 6 को हम तोड़ते हैं, 2 गुणे 3 गुणे करणी में 3, 2 गुणे 3 गुणे करणी में 3, यह 3 है, 2 गुणे 3 गुणे करणी में 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ यह है 12 प्लस यह हो जाएगा 2 गुणा, अब ए और बी हो गया, तो यह हो जाएगा 3, और फिर √3, 3 + 3 × √3। और हम क्या करते हैं, अब 12 को तोड़ लेते हैं 9 धन 3 में, 9 3 12 में, 9 धन 3, और फिर 2 गुणे 3 गुणे √3। तो अब आप जैसा कि समझ पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, पहले की वीडियो की इस वीडियो के कुछ पहले के सवालों को मैंने समझाया कि अब यह 9 उसी के ढर्रे पर यह है कि 9 + 3 हो गया, +2 × 3 × √3। अब क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 का वर्ग, और फिर 3 जो है इसको √3 का ये हो जाएगा वर्ग, धन 2 गुणा 3 और गुणा √3। अब हमारा यह पूरा प्रकरण a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab के हिसाब से अगर चलेंगे तो यह हो जाएगा 3 और प्लस √3
का यह पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर और फिर ये अंडर रूट, और तब हमारा हो जाएगा 3 + √3। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके आसानी से अपनी परीक्षाओं में लगा सकते हैं। तो यह हो जाएगा 3 + √3। अब हम अपने 14वें प्रश्न पर चलते हैं, और 14वां प्रश्न भी देखिए क्या है। यहाँ पर है 15 धन 2 गुणे 56। अब यहाँ देखा जाए तो 56 का गुणनखंड है 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56, और फिर 15 में के लिए हम 8 में 7 जोड़ दें तो यह 15 हो भी जाएगा। तो इस सवाल को हम लगाने के लिए क्या करेंगे, वही अपना क्वेश्चन तकनीक अपनाएंगे। 15 का हो गया 8 धन 7 और 56 का हो गया 8 गुणे 7। अब हमारा समस्या यहीं पर जो है हल है, हमारा सॉल्यूशन हल है। 8 को हम क्या करेंगे, √8 लिखेंगे, +7 को लिखेंगे √7। अब फिलहाल हम 8 को कर लेते हैं 4 × 2 और प्लस √7। अब जो 4 है इसका वर्गमूल 2 √2 और प्लस √7। तो 15 धन 2 √56 का यह हमारा सॉल्यूशन हुआ 2 √2 प्लस √7। तो फिलहाल आपने जैसा कि देखा, इस 14 प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमने कम से कम समय लिया, और आपने वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में पुनः आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।